क्योंकि ये हमारा मुल्क है और 14 अगस्त को हमने जो है आज़ादी पाई है यहाँ पे। तो हमें सिर्फ अपना देखना है, कोई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, हमें उससे कंसर्न नहीं होना चाहिए। इंडिया को अगर कोई फेम मिले, उनकी लॉबी है वहाँ पे, अच्छा। उनके साथ लॉबी है, हमारी नहीं है, आजकल बिगड़ी हुई है। हमारी बन जाएगी तो हमारा भी नेशनल डे उधर मनाया जाएगा। हैदर को 4 बच्चों के साथ बॉलीवुड वालों ने रख लिया, तो क्या मुझे नहीं रख सकते? मेरे तो एक भी नहीं है। और 14 अगस्त इसलिए भी ब्लैक डे है क्योंकि 14 अगस्त को एक ऐसी रियासत वजूद में लाई गई जिसने सबसे ज्यादा मुसलमानों का कत्लेआम किया। के लिए एक बहुत ऑनर की बात है कि उनके इंडिपेंडेंस डे को इतनी वैल्यू की जा रही है, स्पेशली हमारे वर्ल्ड की सुपर पावर की तरफ से, अमेरिका की तरफ से वो इतना इन्हांस कर रहे हैं उसको कि खुद भी वो मनाएंगे। इट्स अ गुड थिंग फॉर इंडिया बट नॉट गुड फॉर अस। ऐसा नहीं है कि हम पाकिस्तान में कुछ है नहीं, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ से माला माल है। हमारे पास जो एसेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे मुझे तो इमरान हाशमी भी पसंद है। मुझे भी आप आज देख लें कि इंडिया आज कहाँ स्टैंड कर रहा है और हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। इंडिया दुनिया की उभरती हुई सुपर पावर बन रहा है, उनकी इकॉनमी बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है और हम उतनी तेज़ी से नीचे की तरफ जा रहे हैं। वो चंद्रयान 3 लॉन्च कर रहे हैं और हमारे मुल्क में अभी तक बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं। बात सारी यही है कि बात आती है अंदर से गद्दारी की। खान के साथ जो है पंगा लेना अच्छा नहीं है। अगर कोई खामोश है तो उसकी खामोशी को बुज़दिली ना समझा जाए, शराफत समझा जाए। यूएस के लॉ मेकर्स ने एक नया रेजोल्यूशन पास किया है कि 15 अगस्त को यानी कि इंडिया के इंडिपेंडेंस डे पर यूएस में नेशनल डे सेलिब्रेट किया जाएगा, जो कि इंडिया के लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है। जबकि पाकिस्तानियों का कहना है कि वो 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने की बजाय ब्लैक डे सेलिब्रेट करेंगे। मैंने भी नहीं पिया है ये वाला कड़वा घूंट जो यूट्यूब को लेके मैंने भी पीना है। मेरी अभी तक डिग्री चल रही थी, मैं बड़े चिल माहौल में थी, अब पीना है मुझे। पाकिस्तानियों को लगता है कि हम आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं हुए, इसलिए उन्हें लगता है कि हमें 14 अगस्त इस साल सेलिब्रेट नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल ज़रूर है, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, बट मेरा ख्याल है कि इतना ज़्यादा नहीं रूड होना चाहिए अपने मुल्क के साथ, अपने लोगों के साथ। इंडिया बेसिकली कोशिश करता है पाकिस्तान को हमेशा बुरा करने की, ब्लैकलिस्ट करने की। हेलो दोस्तों, इंडिया का 15 अगस्त अमेरिका भी नेशनल डे के रूप में मनाना चाहता है। भारत 15 अगस्त को अपनी आज़ादी का जश्न मनाएगा। ऐसे में भारत और अमेरिका के रिश्तों में मजबूती की नई इबारत लिखने की तैयारी है। अमेरिका संसद की मंजूरी मिली तो भारतीय स्वतंत्रता दिवस का जश्न अमेरिका में राष्ट्रीय दिवस यानी नेशनल डे के तौर पे मनाया जाएगा। अमेरिकी संसद ने इस आशय में प्रस्ताव पेश किया है। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद श्री थानेदार की अगुवाई में भारतीय अमेरिकी सांसदों के दल ने भारत के स्वतंत्रता दिवस को अमेरिका में भी राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने की पहल की है। इन सांसदों ने अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत भारत के स्वतंत्रता दिवस को दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र के राष्ट्रीय दिवस के जश्न के तौर पर घोषित करने का आग्रह किया गया है। कहते हैं ना कि जब एक बच्चा माँ बाप की इज्जत नहीं करता है तो उसकी पूरी दुनिया इज्जत नहीं करती है। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है कि आई थिंक पाकिस्तान जो है वो भारत से निकला है, लेकिन वो जब भारत की टांग खिंचाई करता है तो दुनिया उसकी क्या इज्जत ही करेगी। तो सेम थिंग जहाँ पे एक बैंकरप्ट नेशन बन जाता है, डिस्टिट्यूट नेशन बन जाता है, एक बेकार नेशन बन जाता है, पेनीलेस नेशन बन जाता है, जहाँ पे किसी की कोई सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के पीछे सिर्फ और सिर्फ अपनी मातृभूमि जहाँ से उनका जन्म हुआ है, जहाँ से वो पैदा हुए, जिस मुल्क ने उनको कल्चर दिया है, जिस मुल्क ने उनको अपना ट्रेडिशन दिया है, जिस मुल्क ने उनको उनका सब कुछ दिया है, जब वो उस मुल्क की इज्जत नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है बाकी ममालिक भी उसकी इज्जत नहीं करेंगे। और क्या कहेंगे, कितनी बड़ी बात है ये इंडिया के लिए? इंडिया के लिए एक बहुत ऑनर की बात है कि उनके इंडिपेंडेंस डे को इतनी वैल्यू की जा रही है, स्पेशली हमारे वर्ल्ड की सुपर पावर की तरफ से, अमेरिका की तरफ से वो इतना इन्हांस कर रहे हैं उसको कि खुद भी वो मनाएंगे। इट्स अ गुड थिंग फॉर इंडिया बट नॉट गुड फॉर अस बिकॉज वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट इट एज आई थिंक एज अ ब्लैक डे, like we are celebrating it from last 76 years because it's our enemy from ages and ages, so that's why। आपको पता है कि इंडिया का इंडिपेंडेंस डे जो कि 15 अगस्त को है वो पूरी दुनिया अक्सर सेलिब्रेट करती हुई नजर आती है, लेकिन पाकिस्तान ने इस दफ़ा कहा है कि हम 14 अगस्त को ब्लैक डे के तौर पर मनाएंगे। हमने 14 अगस्त नहीं मनाना क्योंकि आज़ादी आज़ाद मुल्कों के लिए होती है, जब हम आज़ाद ही नहीं हैं तो हम इसको क्यों मनाएं? आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ क्योंकि ब्लैक डे के हिसाब से इसलिए मनाना चाहिए क्योंकि हम आज़ाद ही नहीं हैं। हमारा कंट्रोल चल रहा है बड़ी बड़ी सुपर पावर्स, अमेरिका हो गया, इजराइल हो गया, ऐसी काफ़ी सारी कंट्रीज हमारी कंट्री के ऊपर हुकूमत कर रही हैं। हमारी आर्मी, सॉरी अबाउट दैट, बट वो एज अ डमी काम कर रही हैं। हमारी ब्लैक डे मनाए 14 अगस्त को, खुद मनाए आप कि हाँ हमसे गलती हुई माजी में, लिहाजा हम 14 अगस्त को नहीं मना सकते क्योंकि इस दिन 10 लाख आदमियों का, हिंदू मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। मेरे बाप ट्रेन पे आया था जलंधर से लाहौर, वो बताता था कि कैसे अटारी से लेके तो वाघा तक जो है एक तरफ हिंदू और मुसलमानों की दोनों तरफ लाशें और गिद्ध खा रहे थे उनको।
आप उसको मामूली वाकयात समझते हैं। ऐसी बात नहीं है। अगर दिलेर हो, अगर कुछ करना है तो उसका एक ही तरीका है, अनडू पार्टीशन। पाकिस्तानियों को लगता है कि हम आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं हुए, इसलिए उन्हें लगता है कि हमें 14 अगस्त इस साल सेलिब्रेट नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल ज़रूर है, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, बट मेरा ख्याल है कि इतना ज़्यादा नहीं रूड होना चाहिए अपने मुल्क के साथ, अपने लोगों के साथ। समहाउ मनानी चाहिए। और गुस्सा ज़रूर होता है, ठीक है, गुस्से का इज़हार किसी और तरीके से भी किया जा सकता है। आई नो कि कोई इवेंट्स नहीं है पाकिस्तान में, कोई एक्टिविटी नहीं है, कुछ नहीं है, आई नो दैट, बट फिर भी आपके पास एक इवेंट आया। मेरा ख्याल है अगर आप कैलकुलेट करें तो पिछले 6-8 माह से पाकिस्तान में, इवन लाहौर के अंदर, कोई भी एक इवेंट नहीं ऑर्गेनाइज हुआ। आई डोंट थिंक हमें फ़र्क पड़ना चाहिए उससे। हाँ, सीमा हैदर को 4 बच्चों के साथ बॉलीवुड वालों ने रख लिया, तो क्या मुझे नहीं रख सकते? मेरे तो एक भी नहीं है। नहीं महविश, नहीं दिल छोटा ना करो, तुम इतनी गुड लुकिंग हो, क्यों नहीं रख सकते? किस स्टेट को विजिट करना चाहोगी महविश? यार पूरा हिंदुस्तान ही ऐसा है कि मैं कहूंगी यार अब आई हूँ तो तसल्ली से अगली एक और जिंदगी जो है यहाँ गुजार के जाऊँ। आर्मी को कह लो, हमारे पॉलिटिशियंस जितने भी हैं एज ए डमी काम कर रहे हैं सारे। एक हर पैट्रियट को पता होता है कि भाई कंट्री में क्या हालात चल रहे हैं। जो पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं वो ऐसी हैं कि एक काफ़ी सारी पोस्ट आपने भी देखी होंगी कि था कि अगर वीज़ा फ्री हो जाए तो 1947 से बड़ी हिजरत होगी। तो ये सारा सीन चल रहा है मुल्क में, तो बंदे का दिल ही नहीं करता आज़ादी मनाने को। नो डाउट पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती। आपने भी बोला कि इंडिया को दुनिया कंट्रोल नहीं करी, हमें दूसरे सुपर पावर जो है वो कंट्रोल करती हैं। क्या वजह है, इंडिया को क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहा और हम पे हर एक की जो है हुकूमत क्यों चल रही है? क्योंकि पाकिस्तानी जो है ना वो वीक है एक तरीके से, इनको उभरने नहीं दिया जाता इंटरनेशनल लेवल पे। इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले 5 टाइम्स बड़ी कंट्री है एक, वो नियर टू बी ए सुपर पावर बन सकता है वो, क्योंकि उसके वहाँ पे वो अपनी आवाम पे इन्वेस्ट करते हैं। नो डाउट गरीबी, एजुकेशन लेवल दोनों कंट्रीज़ में सेम है, बट वहाँ पे बेहतरी है, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बेहतरी है। यहाँ पे फ्रॉड्स बहुत सारे होते हैं, वहाँ पे बहुत कम होते हैं, रिलेटिवली डिफरेंस है थोड़ा। अच्छा, ये बात तो मेरा ख्याल है हुब्बुल वतनी में आ जाती है कि कौन अपने मुल्क के साथ कितनी मोहब्बत करता है। कहने को हम ये कहते हैं कि हम एक पुरअमन मुल्क हैं, हम अपने लोगों से बहुत मोहब्बत करते हैं, और उसके बरक्स आप देख लें कि हम कहते क्या हैं और करते क्या हैं, और इंडिया क्या कहता है और क्या करता है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि अमेरिका और भारत के बीच मजबूत साझेदारी, जिसकी जड़ें दो देशों के साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है, वही वैश्विक लोकतंत्र में शांति, स्थायित्व और समृद्धि बढ़ाने के लिए एक साथ काम करती रहेगी। इस प्रस्ताव को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में सांसद श्री थानेदार की तरफ से पेश किया गया है। इसे सांसद बड़ी कार्टर और ब्रैड शर्मन की तरफ से प्रायोजित किया गया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जून को अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर आए थे और उन्होंने दोनों देश के समान हितों और स्वतंत्रता, लोकतंत्र, बहुलतावाद, कानून के शासन, मानवाधिकार एवं सम्मान के प्रति साझा प्रतिबद्धताओं के आधार पर विश्वास और आपसी समझ को एक नए स्तर पर स्थापित किया। प्रस्ताव में कहा गया है कि भारतीय विरासत वाले अमेरिकी नागरिक देश में सार्वजनिक जीवन को सरकारी अधिकारी, सैन्यकर्मी और कानून लागू करने वाले अफसर बनकर बढ़ाते हैं। यह लोग अमेरिकी संविधान के सिद्धांतों का समझदारी से पालन करते हैं, देश की अनेकता को समृद्ध करने में अहम योगदान देते हैं। प्रस्ताव में यह कहा गया है कि भारत की स्वतंत्रता दिवस के जश्न को अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के साथ मनाया जाना जरूरी और अहम है। इससे दोनों देश के उप लोकतांत्रिक सिद्धांतों की तस्दीक कर सकते हैं, जिनके आधार पर उनका जन्म हुआ था।